हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी इन विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे लेसन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे इसके आपको और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर वो आपको डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइस, आपने इससे पिछले वाली वीडियो में देखा था कि हमने मैट्रिक्स में बात की थी, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो आपने डिटेल में यहाँ पे समझा था। आई होप वो आपको ढंग से समझ में भी आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अभी उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ के बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो ये कुछ टॉपिक्स हम आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँ 1 2 3 4 5 6 2 4 7, कुछ भी आप रैंडम नंबर ले सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ए, ये एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि हम कल बात कर चुके हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे आपको चेक करना है। यहाँ 2 3 6 है और यहाँ पे 4 2 4 है, यानी ये आपका एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। और इसकी सिमेट्रिक तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो यहाँ पे 0 नहीं है। तो देखिए, इसको अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा और ट्रांसपोज निकालने के बाद आपको क्या करना है इसके बाद देखते हैं। पहले इसको ट्रांसपोज निकाल दीजिए इसका। तो ये 1 2 3, ये 4 5 6 और ये आपका 2 4 7 हो जाएगा। करेक्ट। अब क्या करना है आपको इस मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड करना है। इस मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो मैं आपको मैट्रिक्स मिलने वाली है ये आपको मिलेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक कर लेते हैं। आप देखिए, इसको ऐड कीजिए। 1 1 2 2 4 6 3 4 5 3 2 5 2 4 आपका कितना हो जाएगा, 2 4 6, फिर 5 5 10 और ये आपका हो जाएगा 6 4 10 और उसके बाद 3 2 5, फिर उसके बाद 6 4 10, ओके, और उसके बाद 7 7 14, ये आपका हो जाएगा। बट अभी आपने 2 से डिवाइड नहीं किया है, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये 1, ये 3, ये 5/2, ये 3, ये 5, ये 5, ये 5/2, ये 5 और ये 7, राइट। अब आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आपको मिली इसको मान लीजिए पी मैट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो देखिए, आप 1 5 7 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 3 5/2 5 और 3 5/2 5। अब आपको यहाँ पे जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट है वो आपको क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, यानी जैसे ऊपर है वैसे टर्म्स आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, यह आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी अगर आप पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस से आपको पी मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स को, जो ए वाली मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इसी मैट्रिक्स को इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, आपको ए में से इसी के ट्रांसपोज को माइनस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यानी ए माइनस, अगर आप ए करते हैं, ये आपकी जो मैट्रिक्स है इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1 - 1 0 आएगा, 2 - 4 -2 आएगा, 3 - 2 -1 आएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। अब उसके बाद आपको 2 में से 3 को माइनस करना है -1 आएगा, 4 में से 6 को माइनस करेंगे -2, 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0 आएगा। करेक्ट। तो ये आपने भी 2 से डिवाइड नहीं किया तो आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 - 1 -1/2, ये मिलेगा आपको 1 0 1/2, ये मिलेगा -1/2 -1 और ये मिलेगा 0। तो आप नोटिस कर सकते हैं हमने निकाला है a - a का ट्रांसपोज ओवर 2, यानी इस मैट्रिक्स को हम क्यू मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी वो क्यू मैट्रिक्स है। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, अब आपके इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने क्या किया है, ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस किया और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया है। सबसे पहली पहचान, जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है वो सारे 0 के इक्वल होने चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है वो हाँ यहाँ पे है भी, सारे के सारे 0 हैं। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है यानी -1 -1/2 और प्लस का 1/2, उसके अपोजिट आपको नंबर यहाँ भी दिख रहे होंगे। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी है, माइनस का 2 है तो ये आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1 होगा। लेट मी चेक कहाँ पर गलती हुई है। वेट, या तो मैंने यहाँ पे गलती की है। वेट, 6 - 4 करेंगे 2 आएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 नहीं आएगा, सिर्फ ये 1 आएगा, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा ना, तो 1 होगा यहाँ पे। तो -1 - 1/2 1 और ये इसका अपोजिट साइन 1, इसका अपोजिट साइन, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे इसका अपोजिट ये दिख रहा है और इसका अपोजिट यहाँ पे होना चाहिए, या तो कुछ गड़बड़ हुआ है। लेट मी चेक। 2 - 3 करेंगे -1 और 2 - 4 करेंगे -2। वेट, सॉरी, यहाँ पे देखना है आपको, 3 - 2 1, ये प्लस का 1 होगा, माइनस का 1 नहीं होगा। तो जब ये प्लस का 1 होगा तो यहाँ पे 1/2 आएगा।
इस वाले को चेक करते हैं, 2 - 3 तो यहाँ माइनस का 1, परफेक्ट। तो ये -1 यहाँ पे +1, ये 1/2 यहाँ पे -1/2, ये प्लस का 1 तो यहाँ पे माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं जो ये वाले एलिमेंट है और जो ये वाले एलिमेंट है तो मिरर इमेज, बट उनके साइन के अपोजिट है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी क्या बनती है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। इसका मतलब ये है कि जब आप Q का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये -Q के इक्वल आएगा। तो इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि इस A मैट्रिक्स को आप P + Q करके भी शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपको वापस से A वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। और इसके लिए लाइन क्या बोलेंगे हम कि किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये दोनों वापस से A आपको दे देंगे। ऐसा कैसे? क्योंकि P की वैल्यू कितनी है, A + A का ट्रांसपोज बाई 2 और Q की वैल्यू A - A का ट्रांसपोज बाई 2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे LCM 2 ही आएगा, A + A का ट्रांसपोज प्लस A - A का ट्रांसपोज ओवर 2। तो A के ट्रांसपोज से A का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा A + A यानी 2A/2। तो 2A/2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो वापस से आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि हम आगे बात करने वाले हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको हल्का सा यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, जैसे आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स के इसमें भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। और सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, जब आप किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी हो जाती है ऐसी मैट्रिक्स आपकी हो जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उन्हीं मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा और बोल देगा कि ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है और बीच में कहीं x डाल देगा 1 2 3 x 2 4 0 1 2। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड x। तो आपको क्या पता है कि इस मैट्रिक्स से आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो के थ्रू आप एक्सपेंड कीजिए, किसी भी कॉलम के थ्रू आप एक्सपेंड कीजिए, तो एक्सपेंड करने के बाद आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होती है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में इसको भी क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको बता दूंगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपकी कोई ए मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे आपको फटाफट से एलैबोरेट कर दे रहा हूँ। जैसे आपकी ए मैट्रिक्स है और आप इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अगर ऐसा है तो ये क्या है आपका, ये आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर कभी कभार अगर आपको ऐसा केस देखने को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इसमें आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इस तरह से रिलेशन ना पूछ करके कुछ घुमा के रिलेशन पूछ लेता है, और वो रिलेशन क्या होता है मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कि अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करते हो तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट क्या होता है, या तो +1 या फिर -1, और किस तरह से ये होता है ये भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस वाले केस के लिए डिटरमिनेंट की बात करूँ, यहाँ पे गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको लिख सकते हैं ए का डिटरमिनेंट इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो आपके पास ए और बी मैट्रिक्स है, इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो इंडिविजुअली आप इनके मल्टीपल को भी ले सकते हैं, यानी ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और इनका डिटरमिनेंट आपने इंडिविजुअली निकाल रखा है, और अगर आप इनका डिटरमिनेंट इंडिविजुअली नहीं निकालते, इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालते, तो दोनों ही आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी डिटरमिनेंट ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालो, या दोनों का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकालो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अब मैंने क्या किया, ए इंटू ए के ट्रांसपोज को मैंने क्या लिखा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू होती है वही उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी होती है। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। यानी ए इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट इंटू, यहाँ पे ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। कैसे होने वाला है, देखो ए का ट्रांसपोज और यहाँ भी क्या हो गया, सॉरी ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ भी क्या हो गया, ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे आपको पता है जो ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको देखो, ये आपका क्या हो गया, ए इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू ए के ट्रांसपोज की जगह आप आई लिख सकते हैं, यानी ये हो गया आपका आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू
डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर आप यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत बेसिक चीज़ है। आई होप आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आप वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको सारी मैट्रिक्स की वीडियो देखने को मिल जाएंगी और वहाँ पे आप इनको बहुत इजीली लिंक कर सकते हो। तो देखो ये आपका क्या हो गया, आई का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, +-1 निकल के आएगी। तो एक दो चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो एक तो रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उस मैट्रिक्स को, जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, उसको उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसके डिटरमिनेंट में कोई रिलेशन दिया है तो वो डिटरमिनेंट में रिलेशन होता क्या है। तो इसी का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको एक और रिजल्ट मिलेगा कि जो ए का, इस वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट होता है या तो प्लस का 1 होगा या फिर माइनस का 1 होगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आई होप आपको बहुत काम आएगा। तो इन पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये रिजल्ट पता होने चाहिए। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो समझ लो अगर पेपर में आता है तो आपके वहाँ पे 1 या 2 मार्क्स क्या होंगे, पक्के होंगे। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने नहीं अभी किए हुए हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे गुरुजी उत्तराखंडी की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है विदाशी लर्निंग ऐप, तो उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आप और भी इसके लेक्चर्स देख सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।